महा तूफान से सावधान, निसर्ग तूफान को लेकर अलर्ट। महाराष्ट्र पहुंच गया है तूफान। आपको बताएं, अलर्ट पर आर्मी है, अलर्ट पर नेवी है, एनडीआरएफ की तमाम टीम्स वहां पर अलर्ट पर हैं और पुलिस महकमा भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। चक्रवात निसर्ग को लेकर सावधानी के साथ साथ दहशत का भी माहौल है। मुंबई में 2 दिन तक सब कुछ बंद है। तो रत्नागिरी में हवा की रफ्तार इस वक्त डरा रही है। महाराष्ट्र और गुजरात में इस वक्त खतरा बना हुआ है, अलर्ट जारी किया गया है और महाराष्ट्र की तरफ चक्रवाती तूफान निसर्ग लगातार बढ़ रहा है। इस दोपहर आज ही ये महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराएगा और इस दौरान ये अन्य तटीय क्षेत्रों में 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी, तेज बारिश होगी। हालांकि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों से अब तक करीब 40,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। एनडीआरएफ की 8 यूनिट्स, नेवी की 5 यूनिट्स को अलग अलग जगह पर तैनात किया गया है। मुंबई फायर ब्रिगेड को भी आपात स्थिति में अलर्ट मोड पर रखा गया है और कई लाइफ गार्ड्स को अलग अलग समुद्री तट पर तैनात किया गया है। पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि ये जो निसर्ग है इससे होने वाली तबाही को कम से कम किया जा सके। दक्षिणी गुजरात और तटीय महाराष्ट्र के जो इलाके हैं उन जगहों पर सबसे ज्यादा असर इसका पड़ेगा। सबसे पहले वहीं टकराएगा। कुछ वक्त पहले तस्वीरें आपको दिखाई थी जहां मुंबई से तकरीबन 97 किलोमीटर दूर अलीबाग में इसका असर देखना शुरू हो गया था। तेज हवाएं और तेज बारिश वहां शुरू हो चुकी थी। तो मूसलाधार बरसात लगातार हो रही है, तेज हवाओं का वेग है। महाराष्ट्र गुजरात में चूंकि खतरा बहुत ज्यादा है, लिहाजा हम आपको अलग अलग जगहों से जो इस वक्त की लाइव तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र पहुंच चुका है निसर्ग तूफान। दोपहर 1 बजे के डाउनफॉल का वक्त निर्धारित था जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है IMD की तरफ से, और तस्वीरें इस वक्त आपके सामने अलग अलग जगहों से जो हाई टाइड्स हैं और साथ ही साथ जो तेज बरसात है उसके अलावा आपको हम दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें। कितनी तेज हवा यहां पर चल रही है, आंधी नजर आ रही है लगातार। तूफान का चौतरफा असर गुजरात के इलाकों में और साथ ही मुंबई की तस्वीरें लगातार। सबसे पहले मुंबई की तस्वीरों पर नजर है। महाराष्ट्र चूंकि निसर्ग तूफान पहुंचा है, गुजरात में भी खतरा बराबर बना हुआ है। और जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के 7 राज्य और गुजरात के भी 6 जिले ऐसे हैं जहां पर की अलर्ट जारी किया गया है। निसर्ग से लगातार सावधान की गुजारिश की जा रही है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से एहतियात इस बारे में पहले ही जारी कर दिए गए थे, क्या क्या एहतियात रखने एडवाइजरी जारी की गई थी और महाराष्ट्र और गुजरात में से कुछ ही देर में ये दस्तक देने वाला है। वो प्रचंड स्वरूप में दिखेगा। महाराष्ट्र पहुंच चुका है निसर्ग तूफान। तो जो बांद्रा वर्ली सी लिंक है उसको बंद किया गया। मुंबई आसपास के इलाकों में तेज हवाएं और तेज बरसात लगातार जारी है। इस बीच तमाम तस्वीरें हम आपको अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं। तटीय इलाकों से टकराया तूफान निसर्ग, महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया से टकराया है, अलीबाग के तट से टकराया है तूफान निसर्ग। दोपहर 1 बजे का वक्त था जब इस निसर्ग तूफान, इस चक्रवाती तूफान के टकराने की जानकारी थी। उसके बाद से लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। रत्नागिरी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। पेड़ टूटकर जो है इधर उधर पूरा गिर गए हैं और जो हवा का वेग है वो इतना ज्यादा है कि चौतरफा नुकसान ना हो उसके लिए हमारा जो पूरा प्रशासनिक अमला है, हमारी जो एनडीआरएफ की टीम्स है, पुलिस महकमा है और जो दमकल विभाग है वो भी अपनी ड्यूटी पर लगातार मुस्तैद है। कई जगहों पर तेज बरसात लगातार यहाँ पर बरकरार है। मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच लगातार मुंबई और रत्नागिरी में भी पेड़ जो है टूटकर गिर गए हैं लगातार। और 1891 के बाद 100 साल के बाद इस तरह का मंजर, इस तरह के चक्रवाती तूफान का मंजर महाराष्ट्र में दस्तक दे चुका है। हवा की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है, पुलिस की टीम डिप्लॉयड की गई है। अग्निशमन विभाग को कहा गया है स्टैंड बाय मोड पर रखने के लिए। तो साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से इसमें चक्रवात से निपटने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। और भारतीय वायुसेना की IL-76 वायुयान ने एनडीआरएफ की 5 टीमों को सूरत लेकर आया था और इसके अलावा 5 टीमों को विजयवाड़ा से एयरलिफ्ट करके मुंबई भी पहुंचाया था। और इस वक्त नेवी भी अलर्ट पर है। ग्राउंड जीरो का रुख करते अलीबाग चलते हैं। सत्यप्रकाश का रुख करते हैं, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, अपना ख्याल रखिएगा रिपोर्टिंग के दौरान, लेकिन ये बताएं कि चूंकि अलीबाग के तटों से तूफान के टकराने की जानकारी है, 1 बजे का वक्त मुकर्रर था, इस वक्त की तस्वीरें क्या हैं अगर आप दिखा पाएं तो। सत्यप्रकाश।
यहाँ का सिचुएशन अलीबाग का काफ़ी ख़राब होते हुए दिख रहा है। तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही है। मैं तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहा हूँ किस तरह से तस्वीरें यहाँ पे अरब सागर की तस्वीरें देख सकते हैं। पूरा अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, तेज़ हवाएं चल रही है। अलीबाग में कई इलाकों में पानी भी जल जमाव शुरू हो चुका है और लगातार तेज़ हवाएं चलने की वजह से कई जगहों पे पेड़ गिर चुके हैं। लगातार सिचुएशन जो अलीबाग का है वो ख़राब होते हुए दिख रहा है। तेज़ हवाएं चल रही है। 2 घंटा पहले इतनी तेज़ नहीं थी, लेकिन जितना तेज़ चल रही है अभी, काफ़ी पेड़ अलीबाग में काफ़ी पेड़ ऐसे गिर चुके हैं, सड़क पे गिर चुके हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से सड़कों पर पानी भी जमा होने शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भी जमा होने शुरू हो चुका है। लगातार अलीबाग का सिचुएशन लगातार ख़राब होते हुए दिख रहा है। तेज़ हवाएँ चल रही है, तेज़ बारिश हो रही है। 2 घंटे से लगातार तेज़ बारिश हो रही है और ये अरब सागर की तस्वीरें देख सकते हैं। पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। प्रशासन की बात करते हैं, एनडीआरएफ की टीम है, लोकल पुलिस है, एनजीओ है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। लगभग 1100 लोगों को शेल्टर होम में रखा गया है। लेकिन जो सिचुएशन है 2 घंटे से देखने को मिल रहा है, लगातार तेज़ हवाओं का बढ़ना तेज हो रहा है। लगातार बारिश तेज़ हो रही है। कहीं कहीं सिचुएशन अलीबाग का काफ़ी ख़राब होते हुए दिख रहा है। पूरा रायगढ़ इलाका, अलीबाग के अलावा रत्नागिरी में भी वही सिचुएशन बना हुआ है कि तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही है। पनवेल में तेज़ बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है। तो अलीबाग के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी तेज़ बारिश के साथ तेज़ हवाएं चल रही है और सिचुएशन है काफ़ी ख़राब होते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल सत्यविजय, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। वापस लौटेंगे आपके पास। और सत्यविजय ने वहां से अलीबाग से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई। रिपब्लिक भारत इस वक्त हर उस जगह मौजूद है जहां पर निसर्ग तूफान दस्तक देगा और वहां की सबसे सही, सबसे तेज, सबसे सटीक रिपोर्ट आप तक लगातार पहुंचा रहा है। सत्यप्रकाश, मैं जानना चाहूंगा कि वहां पर बाकी सुरक्षा के लिए टीम्स भी डिप्लॉय की गई हैं, उनकी तरफ से अब क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे अलीबाग में 2 एनडीआरएफ की टीम है और जो लोग हैं निचले इलाके में मौजूद थे उनको देर रात से ही शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया है। लगभग हज़ारों की तादाद में लोगों को शिफ्ट किया गया है। एक स्कूल है, स्कूल के अंदर लगभग हज़ारों की संख्या में अलग अलग जगहों पे रखा गया है। वहाँ पे उनको व्यवस्था किया गया है। लेकिन जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से तेज़ हवाएं चल रही है। अलीबाग में कई जगहों पे पेड़ गिर चुके हैं। रत्नागिरी में भी यही हाल है। लगातार जो ज़ोरदार बारिश हो रही है, 2 घंटे पहले इतना ख़राब सिचुएशन नहीं था, लेकिन अब कहीं कहीं लगातार ख़राब सिचुएशन हो रहा है। अंधेरा छाता जा रहा है, तेज़ बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही है, जगह जगह पेड़ गिर चुके हैं। तो कहीं कहीं अलीबाग का सिचुएशन काफ़ी ख़राब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी कोई जान माल के नुकसान की बात नहीं आई है सामने एनडीआरएफ की तरफ से। लेकिन फिलहाल कहीं जगह पे पेड़ गिर चुके हैं, तेज़ हवाएं चल रही है और ज़ोरदार बारिश हो रही है। अगर इसी तरह से बारिश होता रहा तो कहीं के जो निचले इलाके हैं वहाँ पे पानी भर जाएगा। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, पर लौटूंगी आपके पास। तमाम तस्वीरें मिल रही हैं अलग अलग जगहों से। अलीबाग से लगातार आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बार बार ये भी गुजारिश है इस रिपोर्टिंग के दौरान, क्योंकि ये महा तूफान है जो कि अलीबाग के कोस्टल एरिया से टकराता हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम विजुअल्स जो हैं निश्चित तौर पर डराते हैं, लेकिन यहाँ पर संयम के साथ सावधान रहने की सख्त दरकार है। तस्वीरें आपके सामने, चूंकि हवा का वेग बहुत तेज है और साथ ही साथ तूफान जो है लगातार उसका जो प्रकोप है देखा जा रहा है। हाई टाइड समुद्र में लगातार उठ रही है। तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों से देखने को मिल रही है। चक्रवात निसर्ग को लेकर दहशत के बीचों बीच जरूरत है सावधानी की, सुरक्षित रहने के लिए। सत्यप्रकाश, जी हाँ, यही पुलिस भी और एनडीआरएफ भी लोगों को से गुजारिश कर रही है। सुबह से ही अलग अलग इलाकों में गश्त लगा रही है और लोगों को कह रही है कि घरों पर रहिए, क्योंकि सिचुएशन अलीबाग का लगातार ख़राब होते हुए दिख रहा है। देर रात से ही बारिश शुरुआत हुई थी, लेकिन सुबह कम हुई थी। लेकिन 2 घंटा पहले तेज़ बारिश शुरुआत हुई और लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार तेज़ हवाएँ चल रही है, तेज़ बारिश हो रही है। सिचुएशन काफ़ी ख़राब होते हुए दिख रहा है। प्रशासन लगातार डटा हुआ है। एनडीआरएफ की 2 टीमें हैं अलग अलग इलाकों में और अलग अलग इलाकों में काम कर रही है। लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को अलग एक स्कूल में शिफ्ट किया गया है, शेल्टर होम बनाया गया है। जो लोग निचले इलाके में थे उनको वहाँ पर शिफ्ट किया गया, क्योंकि उनको डर था, एनडीआरएफ और प्रशासन को डर था कि अगर इसी तरह सिचुएशन ख़राब होती रही तो कहीं न कहीं वहाँ जल जमा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ख़ासतौर पर जिस तरह से हवाएँ चल रही है, सबसे बड़ा यह डर बना हुआ कि
जिस तरह हवाएं चल रही है लगातार अलीबाग में कई इलाकों में कई सड़कों पे पेड़ गिर चुके हैं, लगातार पेड़ गिर रहे हैं, तेज़ हवाएं लगातार चल रही है और हवा का जो तेज़ी है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बारिश की जो तेज़ी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अंधेरा छाया हुआ है। ये अरब सागर की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, किस तरह से अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। सुबह जब मैं आया था तब कुछ ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिली, लेकिन लगातार जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये सिचुएशन लगातार ख़राब होती हुई दिख रही है। फिलहाल ये अंधेरा ही अंधेरा दिखा रहा है। लहरें उठ रही है, लगातार उठ रही है अरब सागर में। कहीं न कहीं जिस तरह से सिचुएशन बना है, अगर इसी तरह रहा है तो कहीं न कहीं जो अलीबाग में जो निचले इलाके हैं वहाँ भी पानी भरना भी शुरू हो सकता है। जी सत्यप्रकाश, जो एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, क्या उनसे आपकी बात हो पाए कि क्या स्ट्रैटेजी वो अपना रहे हैं? कितने लोगों को तकरीबन वहां से विस्थापित किया गया, जो तटीय इलाके वहां से विस्थापित किया गया है? देखिए, एनडीआरएफ की टीम रायगढ़ में 5 टीमें लगाई गई हैं, जिसमें अलीबाग में 2 टीमें हैं जो कि अलग अलग जगहों में काम कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन लगातार ख़राब हो रहा है। लोगों को शिफ्ट किया गया है, लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को एक स्कूल में, अलग अलग स्कूलों में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि वो लोग निचले इलाकों में थे और लगातार जिस तरह से सिचुएशन ख़राब हो रहा था उसको देखते हुए प्रशासन ने कदम उठाया। पुलिस लगातार लोगों को अलर्ट कर रही है, सुबह से अलर्ट कर रही है कि आप लोग घर पर रहिए, बाहर निकलेंगे तो आपकी जान के लिए खतरा है, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं, कितना तेज़ हवाएं चल रही है और कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुबह ये सिचुएशन नहीं थी, 2 घंटा पहले सिचुएशन नहीं है ऐसी थी, लेकिन जिस तरह से सिचुएशन लगातार चेंज हो रही है, लगातार बदलाव हो रहा है, तेज़ हवाएं चल रही है, तेज़ बारिश हो रही है, अरब सागर अपने उफान पे है। कहीं कहीं अलीबाग में काफ़ी सिचुएशन ख़राब है। अलीबाग नहीं, रत्नागिरी, पनवेल, जो आसपास इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहाँ भी यही सिचुएशन लगातार बनती जा रही है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, हम देख पा रहे हैं लगातार जो तस्वीरें आपके ज़रिए हमारे दर्शक भी इस वक्त देख पा रहे हैं। दोपहर 1 बजे का वक्त था और इस बीच हम लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोपहर 1 बजे से अगले 3 से 4 घंटे अलीबाग के साथ साथ मुंबई करों के लिए काफ़ी भारी रहने वाले हैं। चाहे हम दोपहर 1 बजे इस भीषण तूफान के डाउनफॉल की बात करें, अलग अलग तटीय इलाकों से टकरा रहा है ये, और तमाम तस्वीरें सत्यप्रकाश देखने को मिल रही हैं। कई रूफटॉप्स उड़ चुके हैं, कई पेड़ जो हैं धराशायी हो गए हैं, लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, लो लाइंग एरियाज को पूरी तरह खाली किया गया है। इसके अलावा सारी टीम्स जगह जगह तैनात हैं। आपके आसपास जो तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं वो भी निश्चित तौर पर बड़ी भयावह हैं, क्योंकि ये भीषण तूफान की दस्तक है। और लाइव तस्वीरें सत्यप्रकाश ग्राउंड जीरो यानी कि अलीबाग से दिखा रहे हैं लगातार, जहां पर अगले कुछ घंटे बेहद भारी रहने वाले, क्योंकि जो कोस्टल एरिया से ये महातूफान है वो टकरा चुका है अलीबाग में। एक बार फिर से लौटेंगे हम अलीबाग। सत्यप्रकाश, ओवर टू यू। जिस तरह से सिचुएशन देखने को मिल रहा है, लगातार ख़राब होते हुए दिख रहा है। ज़ोरदार बारिश हो रही है, ज़ोरदार तेज़ हवाएं चल रही हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं कि तेज़ हवाएं, कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और देख सकते हैं कि जो अलीबाग है, अलीबाग में कई जगहों पर पेड़ गिर चुका है। अलीबाग में रत्नागिरी, आसपास जो इलाका है रायगढ़ में, वहाँ पर सिचुएशन लगातार ख़राब हो रही है। लगातार तेज़ हवाएं चल रही है, तेज़ हवाओं का बढ़ना जो है, तेज़ी काफ़ी देखने को मिल रही है। बारिश तेज़ हो रहा है, अरब सागर भी वो अपने उफान पे है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और जो निचले इलाके हैं वहाँ पानी भरना शुरू हो चुका है, अंधेरा छाया हुआ है। तो कहीं न कहीं सिचुएशन काफ़ी ख़राब होते हुए दिख रहा है। लगभग सैकड़ों की तादाद में बताया जा रहा है एनडीआरएफ की तरफ से कि काफ़ी जगह पे पेड़ गिर चुके हैं, सड़कों पे जगह जगह ब्लॉक हो गया है। तो कहीं कहीं सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गया है। एक अच्छी बात है कि कई लोगों को, लगभग हज़ारों की तादाद में, एक शेल्टर होम बनाया गया है स्कूल में, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में शिफ्ट पहले किया जा चुका है जो निचले इलाके में रहते थे। तो कहीं कहीं प्रशासन पहले कदम उठाया, कहीं कहीं अभी फ़िलहाल कोई जान हानि, कोई नुकसान का कोई खबर नहीं है, लेकिन सिचुएशन जिस तरह दिख रहा है, अगर इसी तरह से रहा तो कहीं कहीं जो निचले इलाके वहाँ पानी भरता हुआ जाएगा और सड़कों पे पेड़ ही पेड़ नज़र आएंगे, क्योंकि लगातार पेड़ गिर रहे हैं। हमारे सामने 2-3 पेड़ ऐसे लगातार गिर गए। कहीं की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। जी, इस दौरान बेहद ज़रूरी है सत्यप्रकाश कि आप अपना भी ख्याल रखें। तेज़ हवा भी है, ऊंची लहरें भी हैं और पेड़, जैसा कि आपने बताया, हवा की वजह से लगातार गिर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुद भी सुरक्षित रहें। अलीबाग का तकरीबन वो कितना बड़ा एरिया है सत्यप्रकाश जहां पर कि असर पड़ रहा है निसर्ग का सीधा? सत्यप्रकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? सत्यप्रकाश, हम लौटेंगे आपके पास।
चूंकि ये तूफानी हवा है, चूंकि ये तूफान की दस्तक है, लिहाजा अलर्ट के मद्देनजर आप भी एहतियात के साथ लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सत्यप्रकाश, हम लगातार लौटेंगे आपके पास, आप अपना ख्याल रखिएगा। इस बीच तस्वीरों पर नजर लगातार हैं, जो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। रत्नागिरी की तस्वीर भी देखने को मिली थी, जहां पर पेड़ टूट कर जमीन पर धराशायी हो रहे हैं। हाई टाइड्स है, तूफानी हवा है और मूसलाधार बरसात के बीचों बीच चौतरफा अंधेरा भी पसरा हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में तूफान